हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्पेशल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्पीडी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें 7 सीरीज का वीडियो यूट्यूब पर डाल चुका हूं, जिसमें 500 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आज का 8वां सीरीज होगा, जो 501 नंबर क्वेश्चन से लेकर 550 क्वेश्चन तक होगा। तो आज का 501 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है मार्क रूटो को। नियुक्त किया गया नाटो का महासचिव रूटो को। पेन 2024 से सम्मानित किया गया है। तो पेन प्रिंटर 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। 503 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय का 100वां सदस्य कौन बना है। 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो पराग्वे बना है। कौन सा देश बना है? पराग्वे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है। और मिस्र के वायुसेना के बीच। भारत और मिस्र के वायुसेना के बीच। भारत और मिस्र के वायुसेना के बीच। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ओम बिड़ला। क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। तो कोझिकोड को पहला साहित्य शहर घोषित किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है। तो जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। कौन बना है? जयपुर सैन्य स्टेशन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 में भारतीय पहलवानों को कुल कितने पदक मिले हैं। पदक मिला है 11 को। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। तो भर्तृहरि महताब को चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि चुना गया। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए ग्रहों का नाम के 2 छोटे शहरों के नाम पर मूर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। तो एक कहाँ रखा जाएगा ग्रह का नाम। तो मंगल ग्रह पर। कहाँ? मंगल ग्रह पर। उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे छोटे 2 शहरों के नाम पर जाएगा। 512 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है लग्जमबर्ग। कौन बन गया है? लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जेपी नड्डा। स्लोवेनिया के लिप्का में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। तो श्रुति बोरा। कौन थी पहली भारतीय? श्रुति बोरा। 516 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम में किस राज्य में कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। 517 नंबर क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। तो थाईलैंड। कौन बना है? थाईलैंड। 518 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तो यूएनसीटीएडी किसने जारी किया है? यूएनसीटीएडी। 519 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य अकादमी में कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है
23 गो और बाल साहित्य 24 गो। युवा पुरस्कार 23 और बाल साहित्य पुरस्कार 24। 520 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख को। प्रशासनिक इकाई कौन है? तो लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा नेट्रॉन झील किस देश में है? तो नेट्रॉन झील तंजानिया में है। किस देश में है? नेट्रॉन झील तंजानिया में। 522 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो पहला सत्र शुरू हुआ 24 जून 2024 को। 2024 में 24 जून को, 4 जून को रिजल्ट आया था और 24 जून 2024 को पहला सत्र शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 523 नंबर। 523 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है भारत बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए ई मेडिकल वीज़ा। अब 524 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है श्रीनगर को। शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है श्रीनगर को और साहित्यिक शहर के रूप में कोझिकोड को। 525 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 180 देशों की सूची में 176 स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है 180 देशों की सूची में? 176 स्थान। अब 526 नंबर क्वेश्चन में है कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला बनी राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 116वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 116वां स्थान मिला है। 528 नंबर क्वेश्चन है कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी आथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो एक किस देश के खिलाड़ी है चमारी आथापथु? ये हैं श्रीलंका के खिलाड़ी। श्रीलंका के खिलाड़ी जिनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए पूरी दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो रूस कजान में किया गया है, जिसमें भारत ने कुल 29 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 531 नंबर कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 129वां स्थान मिला है। 532 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो इसका आंसर देखते हैं किसको मिला है। इसका आंसर हो जाएगा गुंडाकेश मोती, जो वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। गुंडाकेश मोती जो वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रबाबू नायडू को कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू कई बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चौथी बार बने हैं। कई बार? चौथी बार। 534 नंबर क्वेश्चन है कि ईगा स्वीटेक किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन में कौन सा महिला जीती है टेनिस का खिताब? तो ईगा स्वीटेक ने जीता है। कौन जीता है? ईगा स्वीटेक। 535 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए थे? तो ये श्रीनगर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर गए थे। 536 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएनएचसीआर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो थियो जेम्स, जो ब्रिटिश अभिनेता हैं। कौन अभिनेता हैं? कहाँ के? ब्रिटिश अभिनेता। 537 नंबर क्वेश्चन में है कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को
आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ईरान के एक संगठन है जिसको कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। 538 नंबर क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में कार्लोस अलकराज किसने जीता है? कार्लोस अलकराज। विंबलडन में भी यही जीते हैं और फ्रेंच में भी यही जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 539 नंबर कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फिल्मों में योगदान के लिए नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से विनोद गनात्रा कौन सम्मानित हुए हैं? विनोद गनात्रा। 540 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। कौन बनी है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट? अनामिका बी राजीव। 541 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम कहाँ के? मैक्सिको के राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 542 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ था? तो यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरो कप शुरू हुआ था जर्मनी में। कहाँ शुरू हुआ था? जर्मनी में। 543 नंबर क्वेश्चन है कि फिनलैंड ने तुर्क में पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलीट मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो पाओ नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन जीते हैं? नीरज चोपड़ा, पाओ नुर्मी गेम्स में। 544 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान है दूसरा। क्या है? दूसरा। 545 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो नालंदा को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो 2016 में। कब घोषित किया गया था? 2016 में। 546 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावान बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में है? तो वधावान बंदरगाह है महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 547 नंबर क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं संदीप लामिछाने। कौन बने हैं? संदीप लामिछाने। 548 नंबर क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो लॉकी फर्गूसन हैं। एक मैच में 4 ओवर मेडन डाले हैं। एक मैच में 4 ओवर मेडन डाले हैं लॉकी फर्गूसन। 549 नंबर क्वेश्चन है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा भारत। कौन सा देश करेगा तरंग शक्ति की मेजबानी? भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176वां है। कितना है? 176 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है। अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आ रहा हो, करंट अफेयर का सीरीज पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और नए साल की शुभकामना के साथ आज का 8वां सीरीज संपन्न हुआ। और आप लोग को इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। जय हिंद।